आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आपको हम अमरनाथ यात्रा के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये यात्रा शुरू हो चुकी है और इस यात्रा को इंडिया टाउन न्यूज लगातार लाइव दिखाएगा। क्योंकि राजनांदगांव से ये यात्रा अब हमारे जरिए शुरू होगी, क्योंकि इंडिया टाउन न्यूज के संपादक मयंक तिवारी इस यात्रा के लिए निकल रहे हैं और जब वो यहाँ से निकलेंगे तो लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर अपने लाइव देते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे। आइए हम मयंक तिवारी जी से जानते हैं कि किस तरह से यात्रा की शुरुआत होती है और ये यात्रा क्यों इतनी खास है। जी तिवारी जी, हम जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस पवित्र यात्रा पे जाएं। जी धन्यवाद कमर जी, और साथ ही मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिस तरीके से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोगों ने जिस तरीके से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। निश्चित ही यात्रा बहुत कठिन होती है। सिर्फ इस यात्रा में वही जा पाते हैं जहाँ अगर बाबा का बुलावा होता है। और इस बार खास ये है क्योंकि पिछली बार भी मैं यात्रा पर गया था, हमारा जो जत्था है या टीम जो है वो रवाना होती है भोपाल से। इस बार खास इसीलिए है क्योंकि हम पल पल की सारी कवरेज जो है अपने इंडिया टाउन न्यूज़ के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं उन्हें दिखाएंगे किस तरह से यात्रा होती है, यात्रा की चुनौतियां बताएंगे, साथ ही ये बताएंगे कि यात्रा के समय किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं और किस तरीके के नज़ारे होते हैं। उसके साथ साथ क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज से यानी कि आज रविवार है 7 तारीख, राजनांदगांव से मैं निकल रहा हूँ। मेरी की बाकी जो टीम है वो भोपाल में होगी। भोपाल में पहुँचने के बाद जैसा कि मैं आपको शेड्यूल बताना चाहूँगा कि 8 तारीख को हम लोग निकलेंगे भोपाल से और जम्मू के लिए पहुँचेंगे। जम्मू पहुँचने के बाद 10 तारीख से जो है हमारी यात्रा चालू होगी। पहला जो पड़ाव होगा हमारा जम्मू होगा, इसके बाद पहलगाँव होगा। पहलगाँव से लेकर के जो है चंदनबाड़ी होगा, बाड़ी के बाद जो है शेषनाग, और फिर इसके बाद जो है पंचतरणी। और इसके बाद 13 तारीख को हम अपने दर्शकों को लाइव बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी के दर्शन कराएंगे। वहाँ से फिर इसके बाद जो है हमारा वापसी का सफ़र तय होगा और वापसी के सफ़र में हम अमरनाथ गुफा से बालटाल लौटेंगे। बालटाल के बाद जो है कटरा में विश्राम होगा। एक ख़ास बात और कि कटरा में जो वैष्णो देवी हैं वहाँ के भी हम लाइव दर्शन कराएंगे। पूरी यात्रा किस तरीके से होगी ये सारी चीज़ों का वर्णन देंगे। जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। कहते हैं कि ये जो यात्रा है एक बड़ी कठिन यात्रा है, क्योंकि वहाँ के रास्ते, मौसम जिस तरह से होता है वो कई बार ये होता है कि साथ नहीं देता है। लेकिन ऐसे हालात में भी जो यात्री है वो एक अपना मकसद लेके आगे बढ़ते हैं। तो आप भी, क्योंकि इससे पहले आपको इसका अनुभव है, तो क्या मकसद और किस तरह का जोश आ जाता है कि एक बूढ़ा हो या बच्चे हो या फिर एक जवान हो, वो एक बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते, किस तरह का मोटिवेशन और किस तरह का वो मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यात्रा होती है इसमें आपको विशेष तैयारियों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारी तैयारी बाबा अपने आप कराते हैं। जब वहाँ से इशारा मिलता है, बिना किसी कार्यक्रम, बिना प्रोग्राम के आपका रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से होता जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई जो है रास्ता दिखाते जा रहा है, कोई आपकी सारी तैयारियाँ अपने आप से करवाते जा रहा है। रही बात जोश और जुनून की, हाँ निश्चित ही बिल्कुल रास्ता वहाँ का बहुत कठिन है। बर्फ़ होती है, फिसलन भरी राह होती है, इसके बाद बहुत सारी चुनौतियाँ लगातार, मौसम पल पल बिगड़ता है। 5 मिनट में अगर कड़ाके की धूप है तो आप ये समझिए कि 5 से 10 मिनट में जो है भारी बारिश का सामना आपको करना पड़ता है। जैसे अभी की बात बताऊँ, कल भारी बारिश हुई, शुक्रवार की रात को भारी बारिश हुई, तो जिसके चलते जो है यात्रा अभी 2 दिनों से रुकी हुई है। ऐसे मौसम की चुनौतियाँ आपके सामने आते जाती है, लेकिन गवर्नमेंट की व्यवस्था इतनी अच्छी होती है, आर्मी के जवानों की व्यवस्था इतनी अच्छी होती है कि सुरक्षा के पूरे माहौल में जी, मैं रोकना चाहूँगा कि पिछले बार भी भारी बारिश की वजह से आपका जो है जत्था रुका था, तो क्या इंतज़ाम थे और किस तरह की आप लोगों को गवर्नमेंट और वहाँ के जो लोकल के जो लोग हैं किस तरह से मदद? पिछले बार हम लोगों का जो जत्था फंस गया था, कुल मिला के आप कहिए तो लगभग हम 3 से 4 दिन वहाँ पर फंसे हुए थे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं इतनी स्मूथ थी। सिर्फ एक चीज़ होती है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन रहने से लेके, खाने से लेके सारी व्यवस्थाएं जो बेस कैंप होते हैं उनमें बहुत अच्छी होती हैं। हर चीज़ सुव्यवस्थित होता है। दूसरी चीज़, अगर आप जाते हैं तो भंडारे जिस तरीके के होते हैं,
खाने की तो आप ये सोचिए कि किसी भी तरीके की दिक्कत बिल्कुल नहीं हो सकती। वेज में जितना जो कुछ भी है सारे इंडिया में वो सारा कुछ आपको वहाँ मिलेगा। दवाओं की सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है। किसी भी तरीके से अगर आप बीमार होते हैं तो आपको वहाँ पे एडमिट होने की सुविधा रहती है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। सिर्फ मौसम की मार एक अलग जो है परेशानी है, बाकी का जो सफ़र होता है वही चुनौती होती है। निश्चित ही अगर कहें कि बारिश हो जाती है तो फिसलन भरी रास्ते रास्ते जो हैं वो आपके स्वागत को तैयार रहते हैं, कभी भी आप फिसल सकते हैं। ऐसे में जवान होते हैं या एक दूसरे की जो लोग मदद करते हैं तो आसानी से रास्ता हो जाता है, मतलब सफ़र आपका तय हो जाता है। समस्याएं तो रहती हैं, कठिन यात्रा मानी जाती है, बहुत कठिन यात्रा है। देखिए इस यात्रा, ये यात्रा हो या किसी भी धर्म की यात्रा हो, लोगों का कहना होता है कि बाबा बुलाएंगे तो हम जाएंगे और ख्वाजा बुलाएंगे तो हम जाएंगे। इस तरह की जो बातें हमेशा होती रहती है, लेकिन इस तरह की यात्राओं की जो एक तैयारी होती है, ख़ास तौर से जो नए लोग होते हैं उनको किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि लोग क्या है, खूब सामान लेके चले जाते हैं तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए आप कि जो अब यात्रा शुरू करेंगे वो किस तरह से इस यात्रा को लें? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो है मैं आपको रजिस्ट्रेशन से बताना चाहूँ कि प्रॉपर तरीके से आप श्राइन बोर्ड का जो अमरनाथ बाबा का श्राइन बोर्ड का जो की वेबसाइट है, उस पर जाके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 24 घंटे के भीतर एक ओटीपी आती है, जिसके बाद आपको अपना आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना होता है। कुछ चार्जेस होते हैं, मिनिमम ₹250 के आसपास जो चार्जेज़ हैं। इसके बाद ही आप अपना जो भी रिजर्वेशन है, ट्रेन का रिजर्वेशन कराएँ। उस ट्रेन के रिजर्वेशन के साथ-साथ आपको जहाँ रुकना है, वहाँ का रिजर्वेशन भी अगर आप कराते चलते हैं, तो निश्चित ही आपकी यात्रा सुखद होगी, बिना परेशानी के चलते रहेगी। दूसरी चीज़ ये रहती है, सामान ले जाने की बात है, तो वहाँ पर आपको सबसे बड़ी आवश्यकता होती है एक ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े की। बहुत भारी कपड़े, जीन्स है या इस टाइप की जो फैंसी टाइप की जो चीज़ें हैं, बिल्कुल लेकर ना जाएँ। आप लोअर टी-शर्ट जैसे हल्के कपड़े रहते हैं वो लेके जाएँ। आपके जो शूज़ हों एकदम ग्रिप वाले हों, वैसे लेके जाएँ जिससे आप कीचड़ भरी जो राह है या आपका जो पगडंडियाँ हैं जहाँ पर बर्फ़ है, वहाँ पर फिसलन जो है आपके शूज़ जो हैं वो ग्रिप को कवर करते चलें। उसके अलावा आपको थोड़ी बहुत जो है दवाएँ जो है वो अपनी तरफ से लेके जाना चाहिए। सूखा नाश्ता जो है वो लेकर के जाना चाहिए। हालाँकि ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है, लेकिन आपके पास अगर होता है तो निश्चित ही ये आपको तुरंत मिलने वाली खुद की सुविधाएँ हैं जो आपने लेकर के गए हैं। वहीं दूसरी चीज़ ये है, रेन कोट या रेन कवर अच्छी क्वालिटी का आप ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि बारिश वहाँ पर लगातार होती रहती है और आपको उससे बचना सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि जैसे ही बारिश होती है अगर आप भीग जाते हैं तो तबीयत अगर आपकी नासाज हो जाती है तो यात्रा में खलल होना निश्चित है। इसके लिए दवाई गोलियाँ भी रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, हाथ पैर के दर्द की, सर्दी जुकाम की, आपका जो है पेन का जो भी है, दर्द का जो भी है, बाम वगैरह जो रखें। साधारण तौर पे जो दवाएँ लगती हैं वो बिल्कुल डॉक्टर की सलाह पे लें और इसके बाद आप उनको रख कर लेके जाएँ। जैसी आवश्यकता पड़ती है उसको यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा के पहले आप कोशिश ये करिए कि कम से कम हफ्ते भर आप मॉर्निंग वॉक करें, अच्छा वॉक करें, 3 से 4 किलोमीटर का अभ्यास करें, क्योंकि आपकी जो चढ़ाई है लगभग जो है 45 से 48 किलोमीटर की है और जो आपको उतरना है वो लगभग 15 किलोमीटर उतरना है। हालाँकि नाइट का स्टे होता है आपका, लेकिन फिर भी लगातार 3 से 4 दिन जब आप चलते हैं और ये जो आपका सफ़र रहता है ट्रेन का या बस का जो है, थका देता है, लेकिन फिर भी जो है अगर आप में हिम्मत है और दूसरी चीज़ बाबा का अगर आशीर्वाद है, निश्चित ही आपकी यात्रा बिल्कुल सफल होती है। जी, तिवारी एक एक सवाल और। हमने ये सुना है और देखा भी है कि जो यात्रा का जो सफ़र है, वो अकेले एक इंसान का नहीं है। क्योंकि वहाँ पे एक हर धर्म के, हर मज़हब के लोग होते हैं, जो कि यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो वहाँ का हम जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल होता है? क्योंकि हमने देखे हैं कि मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, सभी समाज के लोग। किस तरह का सौहार्द होता है वहाँ? देखिए, ये जो एक ऐसी यात्रा है, इसमें अगर आप जाते हैं तो चेहरे से पहचान ज़रूर आएँगे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, अधिकतर आबादी मुस्लिम की है, जो इस यात्रा में हिंदू जो धर्म के लोग हैं, उनको सहयोग देती है। पिट्ठू वाले वही लोग हैं, मुस्लिम संप्रदाय के हैं। आपके जो खच्चर चलते हैं, टट्टू चलते हैं या पालकी चलती है, इसमें सारे के सारे लोग जो होते हैं मुस्लिम संप्रदाय के होते हैं। लेकिन
सारे लोग जो है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए ऐसी कोशिश करते हैं जैसे हम उनके मेहमान हों, और वो उस तरीके की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। एकता, भाईचारा का वो परिचय। और सबसे बड़ी बात, मैं सेना को सैल्यूट करना चाहूँगा जो पूरी यात्रा को, क्योंकि विदेशी जो है या तो पाकिस्तान है या चीन जो है, इस यात्रा पर खलल पैदा करने की हमेशा कोशिश करता है। मिलिटेंट्स होते हैं, आतंकवादी जो रहते हैं, वो चाहते हैं कि यात्रा सुखद ना हो, कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की वो जो है कोशिश करते हैं। लेकिन स्थानीय जनता और बाकी सेना के चलते ये यात्रा हमेशा बहुत अच्छी रहती है। जी जी, ये थे मयंक तिवारी, जिन्होंने हमें साफ तौर से बताया कि अमरनाथ यात्रा में किस तरह की सावधानियां रखना है, किस तरह से इस यात्रा को कंप्लीट करना है। साथ ही मयंक तिवारी जी जो कि इंडिया टाउन न्यूज़ के संपादक हैं, और साथ ही आज शाम से ही उनकी यात्रा का आरंभ होने वाला है, जो लगातार जम्मू कश्मीर तक हमें इस यात्रा का लाइव और ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे इसी कड़ी में और बताएंगे आपको कि ये यात्रा किस तरह से चल रही है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।